नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। लद्दाख में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये खबर मैंने स्ट्रीम मीडिया से गायब है। खबर ये है कि लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जिनका नाम है, सोनम वांगचुक पिछले 17-18 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, यानी कि आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका जो बैठने की जो कुछ उनकी मांगे हैं, कुछ अपने कारण हैं, और कारण क्या है उन्हीं को हम समझने की कोशिश करते हैं। कारण ये है कि देखिए, अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया और उस वक्त जो है लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा भी दे दिया। तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा तो मिल गया, लेकिन लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। अब इससे हुआ ये कि जम्मू कश्मीर में तो डेवलपमेंट तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने से लद्दाख के पहले तो लोगों को खुशी हुई कि केंद्र शासित प्रदेश बन रहा है, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि ये तो थोड़ा झोल हो गया, हमारे साथ गड़बड़ हो गया। क्योंकि देखिए, जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य दर्जा मिला, जम्मू कश्मीर में सांसद भी चुने जाएंगे, जम्मू कश्मीर में विधायक भी चुने जाएंगे, और अगर वहां पर किसी प्रकार के विकास को लेकर कोई समस्या होती है, डेवलपमेंट को लेकर अगर कोई जम्मू कश्मीर में समस्या होती है, तो लोग अपने प्रतिनिधि, कम से कम सांसद या विधायक से शिकायत तो कर सकते हैं, विधानसभा या लोकसभा में मांग को उठवा सकते हैं। लेकिन चूंकि लद्दाख ये अपवाद हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, और जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है, फिर वहां पर प्रशासनिक अफसर काम देखते हैं। तो अब ये बात जो है लद्दाख के लोगों को समझ में आया कि मेरे साथ तो गड़बड़ हो गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई शिकायत होती है, कोई गड़बड़ होता है, तो हम किससे शिकायत करेंगे? हमारे यहाँ विधायक तो है नहीं, केवल एक सांसद है। तो इसी बात को लेकर लद्दाख के लोग आंदोलन कर रहे हैं। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं। सोनम वांगचुक काफी फेमस व्यक्ति हैं, आपको याद होगा थ्री इडियट्स फिल्म में आमिर खान ने जो किरदार निभाया था, वो इन्हीं का निभाया था। सोनम वांगचुक की, या यूं कहें लद्दाख के लोगों की, भारत सरकार से कुछ मांगे हैं। मांगे ये हैं, उन्होंने कहा है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया लद्दाख को, केंद्र शासित प्रदेश न बनाकर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। और दूसरी मांग यह है कि लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। इसके अलावा तीसरी मांग यह है कि लद्दाख में 2 लोकसभा की सीटें भी दी जाएं, और इसके अलावा एक मांग यह भी है कि लद्दाख से राज्यसभा भी चुना जाए। अब देखिए, लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और देश के अन्य राज्यों की भौगोलिक स्थिति में बहुत अंतर है। वहां क्षेत्रफल कम, आबादी है, तो लोकसभा की अधिक सीटें, राज्यसभा की सीट को चुनना बड़ा मुश्किल होगा, सरकार के लिए थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन उनकी अपनी मांगे हैं, सरकार ने कुछ तो आश्वासन दिया होगा, इसलिए वो मांग उठा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले लद्दाख में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे मांगों को लेकर। तो अब अभी सरकार से लद्दाख के लोगों की प्रतिनिधियों की अभी चर्चा भी हुई, बातचीत भी हुई, और वो बातचीत सफल नहीं हुई, इसलिए फिर मजबूरन सोनम वांगचुक को अपनी भूख हड़ताल करनी पड़ी। सोनम वांगचुक ने एक घोषणा और की है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, तो हम अभी कुछ तो अपने लद्दाख के लोगों के साथ, जिस क्षेत्र को चीन ने लद्दाख में कब्जा कर लिया है, यूं समझें कि चीन ने लद्दाख के जिस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया है, उस क्षेत्र तक सोनम वांगचुक लद्दाख के लोगों के साथ जाएंगे और देशवासियों को दिखाएंगे कि देखिए चाइना ने कितना हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है। ये भी उन्होंने घोषणा की है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब देश के एक हिस्से में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, विशेष बात यह है कि सोनम वांगचुक इस वक्त खुले आसमान के नीचे लेटते हैं, -8 डिग्री टेम्परेचर में लेटते हैं। उनके साथ अन्य लोग भी सैकड़ों की संख्या में सोते हैं रात में उनके साथ खुले आसमान के नीचे, लद्दाख जैसे बर्फीले रेगिस्तानी क्षेत्र में, यूं कहें तो
सवाल सबसे बड़ा ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया इस खबर को बिल्कुल दबाए बैठा है, सांप की तरीके से कुंडली मार के बैठा है, ये खबर बाहर ना आ जाए। किसी ने थोड़ा फॉर्मेलिटी बस पूरा कर दिया और दिखा दिया तो कह नहीं सकते, लेकिन मेरा मानना है कि लद्दाख की खबर को भी मेन स्ट्रीम मीडिया को दिखाना चाहिए, और जो लद्दाख वासियों की जो समस्याएं हैं, उनकी मांगे हैं, उन पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। कम से कम बैठ के बात तो करिए और उनकी मांगों को मानिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।